अब बता दीजिएगा सीपी सिंह को, इरफान अंसारी है या मंत्री, याद रखिएगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर तोड़िएगा तो ठीक नहीं होगा। राजपूत है ना ये, इसीलिए जलता है। सुन लीजिए, बता रहे हैं। और इसको बोल दीजिएगा, ये जयचंद जी इसको भेजा है। क्या मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पीछे लग जाओगे क्या? कल की घटना में क्या है गलती मेरा, बताइए तो। कल की घटना में क्या गलती था मेरा? मेरे बड़े भाई हाथ जोड़ता हूँ, मत बोलिए। कल तो आप देख लिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को पहले टाइगर जयराम महतो ने ऐसा खदेड़ा था कि ये रोते हुए कलपते हुए नजर आए थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इनका बाल जो पक गया है वह टाइगर जयराम महतो की वजह से पक गया है। और अब तो भाजपा नेताओं ने इरफान अंसारी को हिजड़ा घोषित कर दिया है, नामर्द तक कह दिया है। और इसके बाद इरफान अंसारी रोते गाते और कलपते हुए फिर रहे हैं। इरफान अंसारी को समझ में नहीं आ रहा कि वह एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर किसी सरकारी ऑफिस के चपरासी हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू तो चपरासी के बराबर भी कोई कर नहीं रहा है। और इसके बाद इरफान अंसारी पर ऐसे ऐसे हमले हुए हैं जिससे बताया जा रहा कि इरफान अंसारी की नानी याद दिला दी गई है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। अब बता दीजिएगा सीपी सिंह को, इरफान अंसारी है या मंत्री, याद रखिएगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर तोड़िएगा तो ठीक नहीं होगा। हम ठीक है, अल्पसंख्यक हो सकते हैं, हम आपके नज़र का किरकिरी हो सकते हैं, हम निचला तबका का हो सकते हैं, लेकिन हमारा भी अपना सम्मान है। आप राजपूत है ना ये, इसीलिए जलता है। सुन लीजिए, बता रहे हैं। और इसको बोल दीजिएगा, ये जयचंद जी इसको भेजा है। कौन? जयचंद। ये लोग सुनिए, उसी के मंत्री जी, जय सुनिए ना, वही भी लोग भेजे हैं इनको। मानसिकता, एक इरफान अंसारी अल्पसंख्यक मंत्री बना है, हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने दिया, इतनी बड़ी जवाबदेही दी है, इतना अच्छा काम हो रहा है। हम विकास का रोड मैप हमने भेजा है। अब 1 साल के बाद हमसे पूछिएगा क्या है नहीं है। एकदम लग रहा है वॉमिटिंग कर देगा। हमको देखता है, लगता है वॉमिटिंग कर देगा। अरे क्यों भाई, वॉमिटिंग करो, मैं पिला भी दूंगा उसको, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझिए। राहुल जी ने दिया है, हेमंत सोरेन जी मंत्री बनाया, आज काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग खुश है कि नहीं? तमाम मीडिया लोग हमको रात को फोन करते हैं। 1 बजे रात को फोन आया एक मीडिया का, तुरंत मैंने रिम्स के डायरेक्टर को उठा के बोले जाके जाइए और इलाज कराइए। ये 24 घंटा मोबाइल खुला था कि कभी भी आजमा लीजिएगा आप लोग। हमेशा मैंने प्रयास किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारूं। आप लोग से भी आग्रह करता हूं कि अन्य मंत्री हैं, उसके पीछे तो कोई नहीं लगता भाई। क्या मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पीछे लग जाओगे क्या? विधानसभा में ये स्पीकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंट के रूप में सदन में काम करने का काम कर रहा है। ये एक तरफा इस सरकार का संरक्षण में काम कर रहे हैं स्पीकर। और आज ये 32 का स्लोगन लेकर हम लोग जब आते हैं, सिटी 40 का स्लोगन लेके आते हैं, तो ये कहता है कि विपक्ष के लोग जो है जर्सी पहन के यहाँ आते हैं। इन्होंने क्या किया था 5 साल तक? ये जिस दिन 32 यहाँ पास हो रहा था उस दिन खुद मुख्यमंत्री ये लोग 32 का टी-शर्ट पहन के आए थे, रुमाल हाथ में लहरा रहे थे 32 का। वो दिन भूल गए। ये जोरदार मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस राज्य के लिए। राज्य जल रहा है, नौजवान सड़क पर है और ये सरकार सोई हुई है। क्या हम मुख्यमंत्री जी का, सरकार का गलत नीति का विरोध नहीं करें? आज वो खराब लग रहा है। इससे बड़ा मुद्दा विपक्ष के और राज्य के लिए क्या होगा? इससे बड़ा मुद्दा बताओ हेमंत सोरेन, बताओ कांग्रेस एमएम की सरकार, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या होगा? 3.5 साल की सरकार ने एक नौकरी नहीं दे पाई सरकार, निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, बालू बेचने वाली सरकार, कोयला बेचने वाली सरकार, पत्थर लूटने वाली सरकार, निकम्मी सरकार। ये शिखंडी है, ये सरकार का शिखंडी है। ये क्या बात करेगा? ये इरफान अंसारी हेमंत सरकार का शिखंडी है। ये हिजड़ा है। मुद्दे पे लगी है ना, मुद्दे पे। अब कल की घटना में क्या है गलती मेरा, बताइए तो। कल की घटना में क्या गलती था मेरा? हमने कहा कि बड़ा भाई छोटा भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडिया में सदन का मामला है, सदन में बात उठेगा ही उठेगा।
हम नहीं उठाए, कोई और उठाएगा, तो इसका मतलब वो सदन का प्रॉपर्टी है। जेएमएम भी यहाँ पे तंज कस रही है ना, उसके प्रवक्ता तंज कस रहे हैं। नहीं, वो प्रॉपर्टी मैं नहीं जानता, हमारे कांग्रेस के ही प्रवक्ता लोग तंग कसते, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तंग कसने में क्या होता है, जेएमएम तो यहाँ बड़ा भाई है, छोटा भाई है, अब बड़ा भाई कुछ भी बोले क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान की रक्षा मैं करूँगा, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान लिया है, सीपी सिंह को क्या मालूम है। ये लोग तो आज तक आज़ादी क्या होता है उसको नहीं मालूम होगा। आज़ादी तो हम लोग दिला दिए, और आज़ादी दिला के हम लोग देखिए ना गाली सुन रहे हैं। यही तो पाप है। मतलब अब ये लोग जो है नागपुर में झंडा फहराएगा, आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया ये लोग। गॉड से कोई ये लोग समर्थन देगा। बापू देखिए, सदन में भी बापू है हम लोग का, बापू नहीं होते आज तो महात्मा उनका नाम दिया गया। भाजपा के पेट में जलन है, ये तो नफरत की राजनीति कर रहे हैं ना, बहुत दिन नहीं चलने वाला है लोग राजनीति, और इस राजनीति का विस्फोट हम कर देंगे और सेकुलर को हम लाने का काम। मैंने देखा कल एक चैनल मीडिया में उन्होंने कहा है हम लोग को लौंडा कहा। मैं कह रहा हूं इरफान अंसारी हेमंत सरकार का ये क्या कहते हैं वो हिजड़ा है, हिजड़ा। जब उन्होंने ये हिजड़ा है इरफान अंसारी, क्यों उन्होंने लौंडा कहा? वो लौंडा कहा तो इरफान अंसारी हिजड़ा है। इरफान अंसारी ने हम लोग को लौंडा कहा, इरफान अंसारी हिजड़ा है, हिजड़ा। उन्होंने क्यों किया? वो कहेगा उनको हम चुमा लेंगे। उन्होंने क्यों कहा? बिल्कुल किया है। लगातार इनके मंत्री से लेकर विधायक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम तो जवाब देंगे। तो मैं कह रहा हूं इरफान अंसारी हिजड़ा है, हिजड़ा। कभी भी नैतिकता है, जब उनको जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन ने जेल भेजा, कभी नैतिकता होता तो आज वो सरकार का दलाली नहीं करते। वो हीरा रोल कर रहे, दलाली हिजड़ा ऐसे ऐसे नहीं करता, वही इरफान अंसारी। हाँ, आपके तो अच्छे मित्र हैं इरफान। मित्र है, मित्र का गरिमा जब वो उल्लंघन कर रहे, जब वो मित्र को मित्र नहीं मान रहे, सरकार के दलाली में इतना नीचे गिर गए हैं, तो हमें तो जवाब देनी पड़ेगी। वो तो खुद डॉक्टर इरफान अंसारी डॉक्टर झोला साहब डॉक्टर हैं, नकली डॉक्टर हैं। कहाँ है सर्टिफिकेट उनका, दिखावे। कहाँ उनका डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, दिखावे। वो नकली डॉक्टर है, वो कोई डॉक्टर नहीं, झूठा डॉक्टर इरफान अंसारी झूठा लिखवाते हैं। वो नकली डॉक्टर हैं, नकली डॉक्टर है इरफान अंसारी। कहाँ है उनका डॉक्टर का सर्टिफिकेट, वो दिखावे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग उल्टा पुल्टा बोलता है। जो उल्टा पुल्टा बोलता था वो तो चला गया यहाँ से। सीपी जी तो बोल रहे हैं। सीपी सिंह जी को मैं कहूँगा कि ईद जो है एक महीना रोजा में देखिए मुंह सूख गया है। रमजान है तो रमजान आप मनाइए ना। मैं तो उसको अभी सवैया दे रहा हूँ, टोपी दे रहा हूँ, टोपी पहनाऊंगा मैं उनको, और लच्छेदार टोपी पहनाऊंगा, हरा टोपी पहनाऊंगा मैं उनको। कब पहनाऊंगा मैं, देखिएगा ना अभी सत्र के दौरान में। अब वो नहीं पहने तो मैं जबरन थोड़ी बना सकता हूँ उनको, लेकिन मैं भेजूंगा उनको। और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि रमज़ान में इनको दिक्कत क्या हो रही है। ये कल बोल दिए कि हिंद पीढ़ी और रातू का भी संज्ञान दिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपस में मत बांटो। हिंद पीढ़ी भी मेरा है, डोंडा भी मेरा है, रातू भी मेरा है। तो ये जानबूझ के ये लोगों को देखिए, आज युवा वर्ग तो उसी की बात पे खेल रहा है ना। हम जान रहे हैं कि ये मूर्ख है, ये लड़ा रहा है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं 10 आदमी से 2 आदमी तो विश्वास कर लेता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम धनतेरस में भी पूरे मार्केट को हम बंद करते हैं। याद रखिए, सीपी सिंह को बोल दीजिएगा कि धनतेरस में हम मार्केट बंद खुद करते हैं, ताकि हमारे जो लोग आते हैं, व्यवसाय का भी पैसा कमाए व्यवसायी लोग, और जो लोग आते हैं धनतेरस में बर्तन खरीदने, सामान खरीदने, तो उसको दिक्कत ना हो। तो एक दिन तो देना पड़ता है। आपका दुर्गा पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बंद रखते हैं जानबूझकर कि त्यौहार है भाई, दुर्गा पूजा है। पूजा में पूरा परिवार का कपड़ा खरीदता है लोग, मार्केट आता है, बहुत गांव से लोग आता है, मार्केट शहर आता है, उसको हम सम्मान नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार ईद है भाई, देखिए ईद है हमारा। अब ईद में पूरे कैपिटल है, राज्य के लोग यहाँ आ रहे हैं, हर जिले से लोग आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, तो भीड़ तो होगा। और उस भीड़ को अगर दूसरा गलत रंग दे दीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोग, मैं कहना चाहता हूँ, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है यहाँ। देखिए कि आपकी बात दूध भाग, हम हल्का इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको भारी ना लगे। और
नफरत जो है ना वो दूरियों को बढ़ाती है। मैं उनमें से नहीं हूँ, आप लोग मुझे पहले से जानते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबको लेके चलता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि मेरे लैंग्वेज से, मेरी भाषा से किसी को दिक्कत ना हो। मेन रोड में ईद बाजार पर 15 साल से आप लोग मुझे देख रहे हैं। आप बताइए किसी मीडिया को मेरे आचरण से खराब लगा है? किसी विधायक को खराब लगा है? मोबाइल उस सीज किए और सीज प्रदीप यादव जी करवा दिया। अब इस पर हम क्यों बोलवाइएगा, फिर किसी को बुरा लग जाएगा। नहीं देखिए, सभी के हाथ में मोबाइल है आज और ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम लोग जनता के द्वारा चुने गए हम लोग प्रतिनिधि हैं और कुछ अर्जेंट मैसेज आ जाए, अर्जेंट फ़ोन आ जाए तो हम लोग को मजबूरी है ना। अब हमारे हाथ में मोबाइल 24 घंटा रहेगा क्योंकि इमरजेंसी देखना पड़ता है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई लैप्सेस हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ऐसे में तो प्रदीप जी को तकलीफ हुआ, शिकायत कर प्रदीप जी मेरे बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ता हूँ, मत बोलिए। अब कल तो आप देख लिए, सीपी सिंह जी ने कहा है कि आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से भाजपा नेताओं ने मंत्री की ऐसी बेइज्जती कर डाली है कि इनको तो लग रहा है कि इनकी वैल्यू चपरासी से भी कम है। आपने इरफान अंसारी का भी बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।